हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर सेट के बारे में। ये सेट जो चैप्टर है बहुत यूज होता है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में, ठीक है। सेट, रिलेशंस, फंक्शन, ये तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं सेट क्या होता है। देखो, सेट सेट जो होता है सेट, ठीक है ना। ये सेट जो चैप्टर है सेट, ठीक, ये सेट को समझना बहुत आसान है, बट आप समझ जाते हो तब। यदि सेट जब तक नहीं समझते हो तक सभी को हार्ड लगता है, क्योंकि ये क्या है, लॉन्गेज चैप्टर है, ठीक है। लॉन्गेज चैप्टर को, हर लॉन्गेज चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो, जब लॉन्गेज आता है तो उसमें बच्चा क्या होता है, समझने में कोई दिक्कत आता है, क्योंकि लॉन्गेज चैप्टर ही ऐसा होता है जिसमें समझना पड़ता है तब फिर बनाना पड़ता है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल टाइप का होता है क्वेश्चन, उसमें बनाया हुआ रहता है क्वेश्चन, उसमें केवल सोल्व करना पड़ता है। लेकिन लैंग्वेज टाइप जब आता है सवाल, तो उसमें क्या करना पड़ता है कि जब बच्चा को क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, न्यूमेरिकल टाइप को बनाना पड़ता है, तब फिर उसको सोल्व करना पड़ता है। इसीलिए लॉन्गेस्ट टाइप जो भी क्वेश्चन होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन सेट जो चैप्टर है ये पूरा पूरा क्या है, लॉन्गेज बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। इसको समझना बहुत आसान है जब तक समझ जाते हो तब, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं सेट। देखो, ये सेट जो है ना, ये सेट कलेक्शन से बनकर मिल रहा होता है। क्या है? कलेक्शन से, ठीक है। ये कलेक्शन क्या होता है? तो कलेक्शन जो होता है एक प्रकार का ग्रुप होता है, ठीक है। क्या होता है? ग्रुप होता है, ठीक है। ग्रुप क्या होता है? देखो, ग्रुप क्या होता है कि जब एक से अधिक वस्तु को या कोई भी चीज को एक से अधिक एक ही चीज एक ही स्थान पर एकजुट करते हैं तो ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो ग्रुप क्या होता है? कलेक्शन होता है। तो कलेक्शन हम समझ गए। हम इससे पहले क्या बताया था कि सेट कलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि सेट कलेक्शन होता है, लेकिन सभी कलेक्शन सेट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल आ गया कि किस प्रकार का कलेक्शन सेट होगा। देखो, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, क्या बोले? वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड करने का मतलब कि जो भी कलेक्शन होगा वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड करने का मतलब क्या होगा कि वैसा कलेक्शन जो अच्छी तरह से क्या होता है, परिभाषित होता है, ठीक है ना। जो कलेक्शन परिभाषित है, डेट इज डिफाइंड है, वो कलेक्शन सेट होगा। जो कलेक्शन डिफाइंड नहीं है वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। डेट इज, आप इतना समझो कि कलेक्शन जो है, कलेक्शन सेट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा वो निश्चित है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट होगा ही, ठीक ना। तो डेट इज, हम परिभाषा से कह सकते हैं कि सेट का परिभाषा हम दे सकते हैं क्या, कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन का एक और मतलब आप समझ सकते हो कि वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए सेम होता हो, वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए सेम होता हो। तो क्या लिखे सेट की परिभाषा में? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स, ठीक, थिंग्स which are distinct from each other, ठीक है। देखो, यहाँ तक तो हम समझ गए कि सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। जो भी कलेक्शन होगा क्या होगा? ऑब्जेक्ट का होगा या थिंग्स का होगा। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु, थिंग्स मतलब कोई भी चीज, ठीक ना। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, हम कोई भी कलेक्शन ले रहे हैं, ठीक ना, कोई भी हम कलेक्शन लेंगे, उसमें जो भी एलिमेंट या कोई भी चीज़ हम जो कलेक्शन लेंगे उसमें सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्या बोले? जो भी कलेक्शन होगा, ठीक है, उसमें सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए। डेट इज, हम कोई भी कलेक्शन ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। इसमें क्या है, सेम एलिमेंट कोई भी नहीं है। जैसे 1 2 3 2, इसमें क्या आ गया? 2 2 सेम एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो यही जो
हम समझा रहे हैं विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, इसका मतलब है प्रत्येक जो एलिमेंट होगा डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए। ये दोनों सेम एलिमेंट हो गया, ये सेट नहीं होगा, डेट इज ये सेट हो जाएगा, ठीक ना। तो सेट का हम कुछ और नोट लिखाते हैं। देखो सेट को हम डिनोट जो करते हैं, ठीक ना, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर लाइक ए बी सी डॉट डॉट जेड तक आप कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं सेट का, ठीक ना। तो हम एक बात और लिख देते हैं क्या, सेट के एलिमेंट, इट इज कलेक्शन, सेट के एलिमेंट, सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, सेट के एलिमेंट, जो भी सेट के एलिमेंट है ये सेट है, ठीक है। ये भी हम एग्जांपल नहीं लिए हैं, आप समझ नहीं पाओगे, ये क्या है, सेट है, ठीक है। सेट के एलिमेंट जो होता है 1 2 3, इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना, वही लिखे, सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं जो आप कुछ और अच्छा से समझ पाओगे सेट को, ठीक है ना। देखो सेट के मान लो कि एग्जाम्पल में हम ले देते हैं द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8, ठीक है, लेस देन 8। देखो ये कलेक्शन हो गया, ठीक है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, इज अ सेट, एक सेट होगा, ये सेट है, क्योंकि देखो ये कलेक्शन जो लिए हैं, जो भी कलेक्शन हम लेते हैं उसको हम देखते हैं डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड है, मतलब जो भी कलेक्शन है वो देखते हैं कि वेल डिफाइंड है या नहीं है। कलेक्शन सेट नहीं होता है, कौन सा कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, इसलिए हम कलेक्शन जो दिया हो रहता है वो कलेक्शन को देखते हैं कि कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। वेल डिफाइंड करने का मतलब क्या है कि वैसा कलेक्शन जो दुनिया का हर पर्सन के लिए, हर आदमी के लिए एक ही हो, ठीक है। तो हम इसका कलेक्शन कर ली, इसका जो एलिमेंट होगा उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मान लो कि कोई भी सेट ए लेते हैं जिसको हम कोई भी कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। देखो 8 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हो सकता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 8 से छोटा 7 तक होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि लेस देन 8 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना, 8 से छोटा हो गया, ठीक। अब ये देखो ये जो हम कलेक्शन लिए हैं, ठीक ना, ये कलेक्शन हर पर्सन के लिए क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेस देन 8 का रहा है, इसका मतलब है कि 8 से छोटा डेट इज 7 तक ही होगा, ये हर पर्सन के लिए कलेक्शन सेम होगा, डेट इज ये कलेक्शन क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखो द कलेक्शन ऑफ odd number इज अ सेट। देखो ये भी एक सेट होगा, क्योंकि नेचुरल ऑड नंबर किसी से पूछेगा तो कोई, हम यहाँ पर लिए थे सेट ए, तो यहाँ पर भी सेट ए डिनोट कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, मान लो हम ए ही लिए, ठीक है। सेट ए को हम कर्ली, जो कलेक्शन है कलेक्शन को कर्ली ब्रैकेट का अंदर लिखना पड़ता है। ये भी सेंटेंस जो हम लिख दिए ये तो लॉन्गेज टाइप हो गया, लेकिन इसको हम न्यूमेरिकल टाइप से, इसको हम जो आगे जो लेक्चर होगा उसमें बताएंगे कि सेट का जो मेथड होता है ना, इसको हम 3 मेथड से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पर ये जो लिख रहे हैं ये एक मेथड है, ठीक है, लिखने का एक मेथड है सेट का, ये हम जो नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे उसमें हम बताने वाले हैं, ठीक है। ये भी इसमें कोई इतना ध्यान नहीं देना है, आपको ये केवल समझना है कि सेट क्या होता है। यहाँ पर ये भी आपको हम सेट ही समझाने वाले हैं कि सेट होता आखिर क्या है, ठीक है। देखो सेट ए क्या हो गया कि ओड नंबर क्या होता है कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7
9, ये सब क्या हो गया, ओड नंबर हो गया, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चले जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया ओड नंबर। तो अब और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम क्या होगा, देखो सभी प्लेयर्स का जो कलेक्शन है, इंडियन क्रिकेट टीम का सभी प्लेयर्स का कलेक्शन एक सेट होगा, इज अ सेट, एक सेट है, ये एक सेट है। देख लेते हैं ये कैसे एक सेट है। मान लो कि कोई भी कलेक्शन हम लिए हैं, मान लो कि सेट हम कलेक्शन ले रहे हैं, इसमें और अच्छा तरह से समझ पाएगा कि कलेक्शन हम लेते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इससे और क्लियर हो जाता है, ठीक ना। तो मान लो सेट ए लिए हम, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, हम ए ले लिए हैं, ठीक। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज अ सेट। देखो इंडियन क्रिकेट टीम का जितना भी प्लेयर्स है उसका क्या रहा है, कलेक्शन है। तो इंडियन प्लेयर्स में जितना भी कलेक्शन है, मान लो कि अभी MS धोनी नहीं है, MS धोनी क्या किया इंडियन क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो वो कलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इंडियन क्रिकेट में अभी जो प्लेयर्स है उसका कलेक्शन, तो वो ये किसी से पूछे, यदि हर पर्सन, इंडिया का हर पर्सन से हम पूछे कि बोलो कि द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम का सभी प्लेयर्स का कलेक्शन बोलो, जो खिलाड़ी, जो प्लेयर्स खेल रहा है इंडिया तरफ से, वो सभी का कलेक्शन वो बोल सकता है, ठीक है। तो हम भी यहाँ की क्या लिख सकते हैं, पंत ले लेते हैं, पंत, विराट, ठीक है। बहुत सारा और भी है जो खिलाड़ी, बहुत सारा खिलाड़ी है जो नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन जो नाम जानता है उसका कलेक्शन हम ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तीनों जो सेट था उसका हम कुछ एग्जाम्पल लिए थे हम, लेकिन अब ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो सेट नहीं होगा, ठीक ना। वैसा भी कुछ एग्जाम्पल होगा जो सेट नहीं होगा, ठीक ना। हम ऐसा कलेक्शन लेने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। मान लो कि हम अभी जो लिए हैं, मान लो कि द कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज अ सेट, ठीक है। देखो क्या बोले हैं कि कलेक्शन ऑफ इज अ नोट सेट, एक सेट नहीं होगा, इज अ नोट अ सेट, ठीक है। ये सेट कैसे नहीं होगा, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज नोट अ सेट, ये सेट नहीं होगा। मान लो कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, सेट ए ले रहा है, ठीक है, कोई पर्सन है जो सेट ए ले रहा है, उसमें बोल रहा है कि बेस्ट प्लेयर्स का, इंडियन क्रिकेट टीम का जो उसका बेस्ट प्लेयर है वो बोल रहा है कि पंत है, ठीक है, वो बोल रहा है पंत है। कोई और दूसरा बोल रहा है, ठीक है, कोई दूसरा और ये नाम बोल सकता है, पंत बोला, ठीक है। कोई भी दूसरा जो पर्सन है वो कलेक्शन ए ही ले रहा है, ये कोई भी नाम ले सकते हैं। मान लो कि ये दूसरा पर्सन है तो हम बी ले लिए, ठीक है, बी ले लिए। तो इसमें उसका जो बेस्ट प्लेयर है वो है विराट, ठीक है। तीसरा कोई पंत भी हो सकता है, इसमें पंत भी हो सकता है, मतलब कि पंत भी हो सकता है, कोई और दूसरा भी हो सकता है। ये फर्स्ट जो पर्सन है उसका पहला क्या है, पंत है, इसमें विराट भी हो सकता है, विराट भी इसका हो सकता है। इसका तीसरा पर्सन जो होगा वो धोनी भी हो सकता है, ठीक है, धोनी भी हो सकता है। इसमें इस बी नंबर जो है उसमें कह रहा है कि मेरा बेस्ट प्लेयर धोनी नहीं है, लेट इज इसमें देख रहे हैं क्या कि फर्स्ट जो पर्सन है उसमें पंत, विराट और धोनी तीनों खिलाड़ी क्या बेस्ट है, जबकि बी जो पर्सन है, बी जो सेट बना रहा है उसमें कह रहा है कि मेरा विराट और पंत दो ही खिलाड़ी जो है कि मेरा बेस्ट है, और इसके अलावा कोई भी मेरा प्लेयर्स बेस्ट नहीं है। लेट इज यहाँ क्या देख रहे हैं कि हर पर्सन के लिए कलेक्शन क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो हम क्या बोले कि वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए सेम ही कलेक्शन होना चाहिए, अलग कलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो वैसा कलेक्शन सेट होगा, और जो कलेक्शन
हर पर्सन के लिए अलग अलग आता है तो कलेक्शन सेट नहीं होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये कलेक्शन हर पर्सन के लिए अलग अलग आ रहा है, डेट इज ये कलेक्शन जो है सेट नहीं है, ठीक ना, इज अ नॉट अ सेट। इसी प्रकार से आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिसमें जो सेट इस प्रकार जो दिया रहेगा उसमें कैसे पकड़ेंगे कि सेट नहीं होगा। देखो बेस्ट जब भी रहेगा, बेस्ट, ब्यूटीफुल, टॉप, ये सब जब भी रहेगा तो इसमें क्या होता है कि कलेक्शन अलग अलग जाता है। मान लो कि बेस्ट मेरा दूसरा हो गया, ब्यूटीफुल एक्टर्स, ब्यूटीफुल एक्टर्स में मान लो कि मेरा सोनाक्षी है तो दूसरा हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। तो यही लिए ये क्या हो गया कि मतलब अलग अलग चॉइस हो जाता है, ठीक है। चॉइस वाला जब भी शब्द आता है कलेक्शन में, ठीक है, वो कलेक्शन सेट नहीं होता, ठीक है। तो सेट तो हम यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या समझने की कोशिश करते हैं कि सेट का जो एलिमेंट होता है, मान लो कि सेट एलिमेंट है। हम पहला एग्जांपल क्या लिए थे, पहला एग्जांपल क्या लिए थे कि द कलेक्शन, द कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ। हम इस एग्जांपल से भी समझा सकते हैं, लेकिन हम जो पहला एग्जांपल लिए वो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप से है, मतलब कि वो मैथमेटिक्स टाइप से, ठीक ना, इसलिए आपको समझने में बहुत आसान होगा, ठीक ना। तो इसलिए हम पहला जो एग्जांपल है उसी एग्जांपल से हम समझाना चाहते हैं, और क्या समझाना चाहते हैं उस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक। क्या लिखें, द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन, लेस देन, लेस देन 8। देखो इज अ सेट, एक सेट है, ठीक है, ये क्या सेट है, इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक ना, ये हम लिख लिए, ठीक। तो अब हम क्या समझना चाहते हैं कि ये जो सेट है, ये सेट है, इस सेट में जो एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको भी हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसको हम डिनोट करने के लिए एक सिंबल का यूज करते हैं, ये बिलोंग्स टू का, ठीक है ना, ये सिंबल का यूज करते हैं बिलोंग्स टू का। इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब हुआ कि ये जो सिंबल है, इस सिंबल को क्या कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। पहले ये समझ लेते हैं, ये सिंबल को क्या करते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मतलब होता है कि के अंदर, इसका मतलब क्या होता है, के अंदर, ठीक है। अब समझते हैं, देखो कोई भी सेट है, कोई भी सेट हो सकता है, यहाँ पर हम सेट ये वाला लिए, ठीक है, कोई भी सेट हो सकता है। उसमें अगर कोई कह रहा है कि 4 जो एलिमेंट है 4 सेट ए में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि हम मैथमेटिक्स मेथड से क्या लिखेंगे कि 4 बिलोंग्स टू सेट ए, डेट इज, इसका ये जो सिंबल है, ये सिंबल बता रहा है कि 4 जो एलिमेंट है सेट के अंदर है, ठीक है ना, 4 जो एलिमेंट है सेट के अंदर है, डेट इज इसको हम पढ़ सकते हैं 4 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी एलिमेंट हम ले लिए 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब क्या होगा कि 3 जो एलिमेंट है सेट ए के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ तो समझ गए कि जो भी एलिमेंट सेट के अंदर रहेगा उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब ये समझते हैं कि कोई भी एलिमेंट सेट में है, ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये समझ गए। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेट जो है, सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा तब उसको हम डिनोट कैसे करेंगे। मान लो कि कोई भी एलिमेंट 8 है, इसमें 8 क्या है, नहीं है, तो हम 8 बिलोंग्स टू के क्या करेंगे, साइन दे देंगे इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे 8 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 8 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब हुआ कि 8 जो है 8 सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है, 0 भी है, 0 बिलोंग्स टू, 0 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, डेट इज 0 जो है सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका यूज जो होता है, इस सिंबल का यूज बहुत उपयोगी होता है। इसका यूज हम बहुत आगे क्लास में करते हैं, ग्रेजुएशन में भी इसका यूज होता है सिंबल का। इसको हम भाषा भी बोल सकते हैं कि जैसे दैनिक लाइफ में भी इसका यूज हो सकता है। कि देखो कोई बोलता है कि माँ घर के अंदर है, क्या बोले, माँ घर के अंदर है, ठीक है, माँ घर के अंदर है। तो इस सिंबल के द्वारा हम लिख सकते हैं कि माँ बिलोंग्स टू घर,
ठीक है। माँ घर के अंदर है, माँ बिलोंग्स टू है, ठीक है। तो ये सिंबल जो है बहुत यूज होता है इसका। तो आगे जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम बताएंगे क्या, इस लेक्चर में हम क्या बात की थी कि सेट किसे कहते हैं, सेट को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें और दो बात समझे हैं। तो पहला कि सेट को समझने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद सेट के एलिमेंट को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, इस बात को हम इस लेक्चर में समझे। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें बताएंगे कि सेट जो होता है, सेट को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें क्या बोले थे, सेट के एलिमेंट जो होता है उसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बताएंगे सेट को प्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद। हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर सेट के बारे में। ये सेट जो चैप्टर है बहुत यूज होता है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में, ठीक है। सेट, रिलेशंस, फंक्शन, ये तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं सेट क्या होता है। देखो सेट जो होता है सेट, ठीक है ना, ये सेट जो चैप्टर है सेट, ठीक, ये सेट को समझना बहुत आसान है बट आप समझ जाते हो तब। यदि सेट जब तक नहीं समझते हो तक सभी को हार्ड लगता है, क्योंकि ये क्या है, लॉन्गेज चैप्टर है, ठीक है। लॉन्गेज चैप्टर को हर लॉन्गेज चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो, जब लॉन्गेज आता है तो उसमें बच्चा क्या होता है, समझने में कोई दिक्कत आता है, क्योंकि लॉन्गेज चैप्टर ही ऐसा होता है जिसमें समझना पड़ता है तब फिर बनाना पड़ता है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल टाइप का होता है क्वेश्चन, उसमें बनाया हुआ रहता है क्वेश्चन, उसमें केवल सोल्व करना पड़ता है। लेकिन लॉन्गेज टाइप जब आता है सवाल तो उसमें क्या करना पड़ता है कि जब बच्चा को क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, न्यूमेरिकल टाइप को बनाना पड़ता है, तब फिर उसको सोल्व करना पड़ता है। इसीलिए लॉन्गेस्ट टाइप जो भी क्वेश्चन होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन सेट जो चैप्टर है ये पूरा क्या है, लॉन्गेज बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। इसको समझना बहुत आसान है जब तक समझ जाते हो तब, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं सेट। देखो ये सेट जो है ना, ये सेट कलेक्शन से बनकर मिल रहा है। क्या है, कलेक्शन से, ठीक है ना। ये कलेक्शन क्या होता है, तो कलेक्शन जो होता है एक प्रकार का ग्रुप होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। ग्रुप क्या होता है, देखो ग्रुप क्या होता है कि जब एक से अधिक वस्तु को या कोई भी चीज़ को एक से अधिक एक ही स्थान पर एकजुट करते हैं तो ग्रुप कहलाता है, ठीक है ना। तो ग्रुप क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो कलेक्शन हम समझ गए। तो हम इससे पहले क्या बताया था कि सेट कलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि सेट कलेक्शन होता है लेकिन सभी कलेक्शन सेट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल आ गया कि किस प्रकार का कलेक्शन सेट होगा। देखो जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, क्या बोले, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड करने का मतलब कि जो भी कलेक्शन होगा वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड करने का मतलब क्या होगा कि वैसा कलेक्शन जो अच्छी तरह से क्या होता है, परिभाषी होता है, ठीक ना। जो कलेक्शन परिभाषी है, दैट इज डिफाइंड है, वो कलेक्शन सेट होगा। जो कलेक्शन डिफाइंड नहीं है वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। दैट इज आप इतना समझो कि कलेक्शन जो है, कलेक्शन सेट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा वो निश्चित है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट होगा ही, ठीक ना। तो डेट इज हम परिभाषा से कह सकते हैं कि सेट का परिभाषा हम दे सकते हैं क्या, कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का एक और मतलब आप समझ सकते हो कि वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए सेम होता हो, वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए सेम होता हो। तो क्या लिखे सेट के परिभाषा में, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स, ठीक, थिंग्स which are
डिस्टिंक्ट फ्रॉम इच अदर, ठीक है। देखो यहाँ तक हम समझ गए कि सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। जो भी कलेक्शन होगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट का होगा या थिंग्स का होगा। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु, थिंग्स मतलब कोई भी चीज, ठीक ना। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम इच अदर, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो हम कोई भी कलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम कलेक्शन लेंगे उसमें जो भी एलिमेंट या कोई भी चीज़ हम जो कलेक्शन लेंगे उसमें सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्या बोले, जो भी कलेक्शन होगा, ठीक है, उसमें सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए। डेट इज हम कोई भी कलेक्शन ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, इसमें क्या है सेम एलिमेंट कोई भी नहीं है। जैसे 1 2 3 2, इसमें क्या आ गया 2 2 सेम एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो यही जो हम समझा रहे हैं विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, इसका मतलब है प्रत्येक जो एलिमेंट होगा डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए। ये दोनों सेम एलिमेंट हो गया, ये सेट नहीं होगा, डेट इज ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो सेट का हम कुछ और नोट लिखाते हैं। देखो सेट को हम डिनोट जो करते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर लाइक ए बी सी डॉट डॉट जेड तक आप कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं सेट का, ठीक ना। तो हम एक बात और लिख देते हैं क्या, सेट के एलिमेंट, इट इज कलेक्शन, सेट के एलिमेंट, सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, सेट के एलिमेंट, जो भी सेट के एलिमेंट है ये सेट है, ठीक है। ये भी हम एग्जांपल नहीं लिए हैं, आप समझ नहीं पाओगे। ये क्या है, सेट है, ठीक है। सेट के एलिमेंट जो होता है 1 2 3, इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। वही लिखे, सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं जो आप कुछ और अच्छा से समझ पाओगे सेट को, ठीक है ना। देखो सेट के मान लो कि एग्जाम्पल हम ले देते हैं द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8, ठीक है ना, लेस देन 8। देखो ये कलेक्शन हो गया, ठीक है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। इज अ सेट, एक सेट होगा, ये सेट है, क्योंकि देखो ये कलेक्शन जो लिए हैं, जो भी कलेक्शन हम लेते हैं उसको हम देखते हैं डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड है। मतलब जो भी कलेक्शन है वो देखते हैं कि वेल डिफाइंड है या नहीं है। कलेक्शन सेट नहीं होता है, कौन सा कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। इसलिए हम कलेक्शन जो दिया हो रहता है वो कलेक्शन को देखते हैं कि कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। वेल डिफाइंड करने का मतलब क्या है कि वैसा कलेक्शन जो दुनिया का हर पर्सन के लिए, हर आदमी के लिए एक ही हो, ठीक है। तो हम इसका कलेक्शन करली, इसका जो एलिमेंट होगा उसको हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, सेट के एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मान लो कि कोई भी सेट ए लेते हैं जिसको हम कोई भी कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट। देखो 8 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हो सकता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 8 से छोटा 7 तक होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि लेस देन 8 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना, 8 से छोटा हो गया, ठीक। अब ये देखो ये जो हम कलेक्शन लिए हैं, ठीक ना, ये कलेक्शन हर पर्सन के लिए क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेस देन 8 का रहा है, इसका मतलब है कि 8 से छोटा डेट इज 7 तक ही होगा। ये हर पर्सन के लिए कलेक्शन सेम होगा, डेट इज ये कलेक्शन क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखो द कलेक्शन ऑफ odd number
इज अ सेट, देखो ये भी एक सेट होगा, क्योंकि नेचुरल ओड नंबर किसी से पूछेगा तो कोई, हम यहाँ पर लिए थे सेट ए, तो यहाँ पर भी सेट ए डिनोट कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, मान लो हम ए ही लिए, ठीक है। सेट ए को हम कर ली, जो कलेक्शन है कलेक्शन को करली ब्रैकेट का अंदर लिखना पड़ता है। ये भी सेंटेंस जो हम लिख दिए ये तो लॉन्गेज टाइप हो गया, लेकिन इसको हम न्यूमेरिकल टाइप से, इसको हम जो आगे जो लेक्चर होगा उसमें बताएंगे कि सेट का जो मेथड होता है ना, उसको हम 3 मेथड से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पर ये जो लिख रहे हैं ये एक मेथड है, ठीक है, लिखने का एक मेथड है सेट का। ये हम जो नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे उसमें हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। ये भी इसमें कोई इतना ध्यान नहीं देना है, आपको ये केवल समझना है कि सेट क्या होता है। यहाँ पर ये भी आपको हम सेट ही समझाने वाले हैं कि सेट होता है आखिर क्या है, ठीक है। देखो सेट ए क्या हो गया कि ओड नंबर क्या होता है कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9, ये सब क्या हो गया ओड नंबर हो गया, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चले जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया ओड नंबर। तो अब और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम क्या होगा, देखो सभी प्लेयर्स का जो कलेक्शन है इंडियन क्रिकेट टीम का, सभी प्लेयर्स का कलेक्शन एक सेट होगा, इज अ सेट, एक सेट है, ये एक सेट है। देख लेते हैं ये कैसे एक सेट है। मान लो कि कोई भी कलेक्शन हम लिए हैं, मान लो कि सेट हम कलेक्शन ले रहे हैं, इसमें और अच्छा तरह से समझ पाएगा कि कलेक्शन हम लेते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इससे और क्लियर हो जाता है, ठीक ना। तो मान लो सेट ए लिए, हम ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, हम ए ले लिए हैं, ठीक। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज अ सेट। देखो इंडियन क्रिकेट टीम का जितना भी प्लेयर्स है उसका क्या रहा है कलेक्शन है। तो इंडियन प्लेयर्स में जितना भी कलेक्शन है, मान लो कि अभी MS धोनी नहीं है, MS धोनी क्या इंडियन क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो वो कलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इंडियन क्रिकेट में अभी जो प्लेयर्स है उसका कलेक्शन, तो वो ये किसी से पूछे, हर पर्सन, इंडिया का हर पर्सन से हम पूछे कि बोलो कि द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम का सभी प्लेयर्स का कलेक्शन बोलो, जो खिलाड़ी जो प्लेयर्स खेल रहा है इंडिया तरफ से, वो सभी का कलेक्शन वो बोल सकता है, ठीक है। तो हम भी यहाँ की क्या लिख सकते हैं, पंत ले लेते हैं, पंत, विराट, ठीक है। बहुत सारा और भी है जो खिलाड़ी, बहुत सारा खिलाड़ी है जो नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन जो नाम जानता है उसका कलेक्शन हम ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तीनों जो सेट था उसका हम कुछ एग्जाम्पल लिए थे हम, लेकिन अब ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो सेट नहीं होगा, ठीक ना। वैसा भी कुछ एग्जाम्पल होगा जो सेट नहीं होगा, ठीक ना। हम ऐसा कलेक्शन लेने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। मान लो कि हम अभी जो लिए हैं, मान लो कि द कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज अ सेट, ठीक है। देखो क्या बोले हैं कि कलेक्शन ऑफ इज अ नोट सेट, एक सेट नहीं होगा, इज अ नोट अ सेट, ठीक है। ये सेट कैसे नहीं हुआ, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज नोट अ सेट, ये सेट नहीं होगा। मान लो कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, सेट ए ले रहा है, ठीक है, कोई पर्सन है जो सेट ए ले रहा है, उसमें बोल रहा है कि बेस्ट प्लेयर्स का, इंडियन क्रिकेट टीम का जो उसका बेस्ट प्लेयर है वो बोल रहा है कि पंत है, ठीक है, वो बोल रहा है पंत है, कोई और दूसरा बोल रहा है, ठीक है, कोई दूसरा और ये नाम बोल सकता है, पंत बोला, ठीक है। कोई भी दूसरा जो पर्सन है वो कलेक्शन ए ही ले रहा है, ये कोई भी नाम ले सकते हैं। मान लो कि ये दूसरा पर्सन है तो हम बी ले लिए, ठीक है, बी ले लिए। तो इसमें उसका जो बेस्ट प्लेयर है वो है विराट, ठीक है।
तीसरा कोई पंथ भी हो सकता है, इसमें पंथ भी हो सकता है, मतलब कि पंथ भी हो सकता है, कोई और दूसरा भी हो सकता है। ये फर्स्ट जो पर्सन है उसका पहला क्या है, पंथ है। इसमें विराट भी हो सकता है, विराट भी इसका हो सकता है। इसका तीसरा पर्सन जो होगा वो धोनी भी हो सकता है, ठीक है, धोनी भी हो सकता है। इसमें इस बी नंबर जो है उसमें कह रहा है कि मेरा बेस्ट प्लेयर धोनी नहीं है। डेट इज इसमें देख रहे हैं क्या कि फर्स्ट जो पर्सन है उसमें पंत, विराट और धोनी तीनों खिलाड़ी क्या बेस्ट है, जबकि बी जो पर्सन है, बी जो सेट बना रहा है उसमें कह रहा है कि मेरा विराट और पंत दो ही खिलाड़ी जो है कि मेरा बेस्ट है, और उसके अलावा कोई भी मेरा प्लेयर्स बेस्ट नहीं है। डेट इज यहाँ क्या देख रहे हैं कि हर पर्सन के लिए कलेक्शन क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो हम क्या बोले कि वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए सेम ही कलेक्शन होना चाहिए, अलग कलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो वैसा कलेक्शन सेट होगा। और जो कलेक्शन हर पर्सन के लिए अलग अलग आता है तो कलेक्शन सेट नहीं होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये कलेक्शन हर पर्सन के लिए अलग अलग आ रहा है, डेट इज ये कलेक्शन जो है सेट नहीं है, ठीक ना, इज अ नोट अ सेट। इसी प्रकार से आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिसमें जो सेट इस प्रकार जो दिया रहेगा उसमें कैसे पकड़ेंगे कि सेट नहीं होगा। देखो बेस्ट जब भी रहेगा, बेस्ट, ब्यूटीफुल, टॉप, ये सब जब भी रहेगा तो इसमें क्या होता है कि कलेक्शन अलग अलग आता है। मान लो कि बेस्ट मेरा दूसरा हो गया, ब्यूटीफुल एक्टर्स, ब्यूटीफुल एक्टर्स में मान लो कि मेरा सोनाक्षी है तो दूसरा हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। तो यही लिए ये क्या हो गया कि मतलब अलग अलग चॉइस हो जाता है, ठीक है। चॉइस वाला जब भी शब्द आता है कलेक्शन में, ठीक है, वो कलेक्शन सेट नहीं होता, ठीक है। तो सेट तो हम यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या समझने की कोशिश करते हैं कि सेट का जो एलिमेंट होता है, मान लो कि सेट एलिमेंट है। हम पहला एग्जांपल क्या लिए थे, पहला एग्जांपल क्या लिए थे कि द कलेक्शन, द कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ। हम इस एग्जांपल से भी समझा सकते हैं, लेकिन हम जो पहला एग्जांपल लिए वो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप से है, मतलब कि वो मैथमेटिक्स टाइप से, ठीक ना, इसलिए आपको समझने में बहुत आसान होगा, ठीक ना। तो इसलिए हम पहला जो एग्जांपल है उसी एग्जांपल से हम समझाना चाहते हैं, और क्या समझाना चाहते हैं उस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक। क्या लिखे हैं, द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन, लेस देन, लेस देन 8। देखो इज अ सेट, एक सेट है, ठीक है, ये क्या सेट है, इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक ना, ये हम लिख लिए, ठीक। तो अब हम क्या समझना चाहते हैं कि ये जो सेट है, ये सेट है, इस सेट में जो एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको भी हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसको हम डिनोट करने के लिए एक सिंबल का यूज करते हैं, ये बिलोंग्स टू का, ठीक है ना, ये सिंबल का यूज करते हैं बिलोंग्स टू का। इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब हुआ कि ये जो सिंबल है इस सिंबल को क्या कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। पहले ये समझ लेते हैं, ये सिंबल को क्या करते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मतलब होता है कि के अंदर, इसका मतलब क्या होता है, के अंदर, ठीक है। अब समझते हैं, देखो कोई भी सेट है, कोई भी सेट हो सकता है, यहाँ पर हम सेट ये वाला लिए, ठीक है, कोई भी सेट हो सकता है। उसमें अगर कोई कह रहा है कि 4 जो एलिमेंट है 4 सेट ए में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि हम मैथमेटिक्स मेथड से क्या लिखेंगे कि 4 बिलोंग्स टू सेट ए, डेट इज इसका ये जो सिंबल है, ये सिंबल बता रहा है कि 4 जो एलिमेंट है सेट के अंदर है, ठीक है ना, 4 जो एलिमेंट है सेट के अंदर है, डेट इज इसको हम पढ़ सकते हैं 4 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी एलिमेंट हम ले लिए 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब क्या होगा कि 3 जो एलिमेंट है सेट ए के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ तो समझ गए कि जो भी एलिमेंट सेट के अंदर रहेगा उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब ये समझते हैं कि कोई भी एलिमेंट सेट में है, ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये समझ गए। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेट जो है, सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा तब उसको हम डिनोट कैसे करेंगे। मान लो कि कोई भी एलिमेंट 8 है, इसमें 8 क्या है, नहीं है, तो हम 8 बिलोंग्स टू के क्या करेंगे, साइन दे देंगे इस प्रकार से, ठीक है।
इसको हम पढ़ेंगे एट इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। एट इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब है कि 8 जो है एट सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, 0 भी है, 0 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, दैट इज 0 जो है सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका यूज जो होता है, इस सिंबल का यूज बहुत उपयोगी होता है। इसका यूज हम बहुत आगे क्लास में करते हैं, ग्रेजुएशन में भी इसका यूज होता है सिंबल का। इसको हम भाषा भी बोल सकते हैं कि जैसे दैनिक लाइफ में भी इसका यूज हो सकता है। कि देखो कोई बोलता है कि माँ घर के अंदर है, क्या बोले, माँ घर के अंदर है। ठीक है, माँ घर के अंदर है, तो इस सिंबल के द्वारा हम लिख सकते हैं कि माँ बिलोंग्स टू घर। ठीक है, माँ घर के अंदर है, माँ बिलोंग्स टू घर। ठीक है, तो ये सिंबल जो है बहुत यूज होता है इसका। तो आगे जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम बताएंगे क्या, इस लेक्चर में हम क्या बात की थी कि सेट किसे कहते हैं, सेट को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें और 2 बात समझे हैं। तो पहला कि सेट को समझने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद सेट के एलिमेंट को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, इस बात को हम इस लेक्चर में समझे। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें बताएंगे कि सेट जो होता है, सेट को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें क्या बोले थे, सेट के एलिमेंट जो होता है उसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बताएंगे सेट को प्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है ना, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद। हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर सेट के बारे में। ये सेट जो चैप्टर है बहुत यूज होता है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में। ठीक है, सेट, रिलेशंस, फंक्शन, ये तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं सेट क्या होता है। देखो सेट जो होता है, सेट, ठीक है ना, ये सेट जो चैप्टर है सेट, ठीक, ये सेट को समझना बहुत आसान है, बट आप समझ जाते हो तब। यदि सेट जब तक नहीं समझते हो तक सभी को हार्ड लगता है, क्योंकि ये क्या है, लॉन्गेज चैप्टर है। ठीक है, लॉन्गेज चैप्टर को हर लॉन्गेज चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो, जब लॉन्गेज आता है तो उसमें बच्चा क्या होता है, समझने में कोई दिक्कत आता है, क्योंकि लॉन्गेज चैप्टर ही ऐसा होता है जिसमें समझना पड़ता है तब फिर बनाना पड़ता है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल टाइप का होता है क्वेश्चन, उसमें बनाया हुआ रहता है क्वेश्चन, उसमें केवल सोल्व करना पड़ता है। लेकिन लॉन्गेज टाइप जब आता है सवाल, तो उसमें क्या करना पड़ता है कि जब बच्चा को क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, न्यूमेरिकल टाइप को बनाना पड़ता है, तब फिर उसको सोल्व करना पड़ता है। इसीलिए लॉन्गेस्ट टाइप जो भी क्वेश्चन होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन सेट जो चैप्टर है ये पूरा क्या है, लॉन्गेज बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, इसको समझना बहुत आसान है जब तक समझ जाते हो तब। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं सेट। देखो ये सेट जो है ना, ये सेट कलेक्शन से बनकर मिल रहा होता है। क्या है, कलेक्शन से। ठीक है ना, ये कलेक्शन क्या होता है, तो कलेक्शन जो होता है एक प्रकार का ग्रुप होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप क्या होता है कि जब एक से अधिक वस्तु को या कोई भी चीज़ को एक से अधिक एक ही स्थान पर एकजुट करते हैं तो ग्रुप कहलाता है। ठीक है ना, तो ग्रुप क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो कलेक्शन हम समझ गए। तो हम इससे पहले क्या बताए थे कि सेट कलेक्शन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि सेट कलेक्शन होता है, लेकिन सभी कलेक्शन सेट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल आ गया कि किस प्रकार का कलेक्शन सेट होगा। देखो जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, क्या बोले, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड करने का मतलब कि जो भी कलेक्शन होगा वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड करने का मतलब क्या होगा कि वैसा कलेक्शन जो अच्छी तरह से क्या होता है, परिभाषी होता है। ठीक है ना, जो कलेक्शन परिभाषी है
दैट इज डिफाइंड है वो कलेक्शन सेट होगा, जो कलेक्शन डिफाइंड नहीं है वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। दैट इज आप इतना समझो कि कलेक्शन जो है कलेक्शन सेट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा वो निश्चित है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट होगा ही, ठीक ना। तो दैट इज हम परिभाषा से कह सकते हैं कि सेट का परिभाषा हम दे सकते हैं क्या, कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का एक और मतलब आप समझ सकते हो कि वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए सेम होता हो, वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए सेम होता हो। तो क्या लिखे सेट की परिभाषा में, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स, ठीक, थिंग्स which are distinct from each other, ठीक है। देखो यहाँ तक तो हम समझ गए कि सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। जो भी कलेक्शन होगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट का होगा या थिंग्स का होगा। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु, थिंग्स मतलब कोई भी चीज़, ठीक ना। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो हम कोई भी कलेक्शन ले रहे हैं, ठीक ना, कोई भी हम कलेक्शन लेंगे उसमें जो भी एलिमेंट या कोई भी चीज़ हम जो कलेक्शन लेंगे उसमें सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्या बोले, जो भी कलेक्शन होगा, ठीक है, उसमें सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए। डेट इज हम कोई भी कलेक्शन ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, इसमें क्या है सेम एलिमेंट कोई भी नहीं है। जैसे 1 2 3 2, इसमें क्या आ गया 2 2 सेम एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो यही जो हम समझा रहे हैं विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, इसका मतलब है प्रत्येक जो एलिमेंट होगा डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए। ये दोनों सेम एलिमेंट हो गया, ये सेट नहीं होगा, डेट इज ये सेट हो जाएगा, ठीक ना। तो सेट का हम कुछ और नोट लिखाते हैं। देखो सेट को हम डिनोट जो करते हैं, ठीक ना, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर लाइक ABC ... जेड तक आप कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं सेट का, ठीक ना। तो हम एक बात और लिख देते हैं क्या, सेट के एलिमेंट इट इज कलेक्शन, सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है कि सेट के एलिमेंट, जो भी सेट के एलिमेंट है ये सेट है, ठीक है। ये भी हम एग्जांपल नहीं लिए हैं, आप समझ नहीं पाओगे। ये क्या है, सेट है, ठीक है। सेट के एलिमेंट जो होता है 1 2 3, इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। वही लिखे, सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं जो आप कुछ और अच्छा से समझ पाओगे सेट को, ठीक है ना। देखो सेट के मान लो कि एग्जाम्पल में हम ले देते हैं द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8, ठीक है ना, लेस देन 8। देखो ये कलेक्शन हो गया, ठीक है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। इज अ सेट, एक सेट होगा, ये सेट है, क्योंकि देखो ये कलेक्शन जो लिए हैं, जो भी कलेक्शन हम लेते हैं उसको हम देखते हैं डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड है। मतलब जो भी कलेक्शन है वो देखते हैं कि वेल डिफाइंड है या नहीं है। कलेक्शन सेट नहीं होता है, कौन सा कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। इसलिए हम कलेक्शन जो दिया हो रहता है वो कलेक्शन को देखते हैं कि कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। वेल डिफाइंड करने का मतलब क्या है कि वैसा कलेक्शन जो दुनिया का हर पर्सन के लिए, हर आदमी के लिए एक ही हो, ठीक है।
तो हम इसका कलेक्शन करली, इसका जो एलिमेंट होगा उसको हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, सेट के एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मान लो कि कोई भी सेट ए लेते हैं जिसको हम कोई भी कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक ना, करली ब्रैकेट। देखो 8 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हो सकता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 8 से छोटा 7 तक होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि कह रहा है कि लेस देन 8, 8 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना, 8 से छोटा हो गया, ठीक। अब ये देखो, ये जो हम कलेक्शन लिए हैं, ठीक ना, ये कलेक्शन हर पर्सन के लिए क्या होगा? सेम ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेस देन 8 का रहा है, इसका मतलब है कि 8 से छोटा, डेट इज 7 तक ही होगा। ये हर पर्सन के लिए कलेक्शन सेम होगा, डेट इज ये कलेक्शन क्या हो गया? सेट हो गया, ठीक है। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखो द कलेक्शन ऑफ odd number इज अ सेट। देखो ये भी एक सेट होगा, क्योंकि नेचुरल ऑड नंबर किसी से पूछेगा तो कोई, हम यहाँ पर लिए थे सेट ए, तो यहाँ पर भी सेट ए डिनोट कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, मान लो हम ए ही लिए, ठीक है। सेट ए को हम करली, जो कलेक्शन है, कलेक्शन को करली ब्रैकेट का अंदर लिखना पड़ता है। ये भी सेंटेंस जो हम लिख दिए, ये तो लॉन्गेज टाइप हो गया, लेकिन इसको हम न्यूमेरिकल टाइप से, इसको हम जो आगे जो लेक्चर होगा उसमें बताएंगे कि सेट का जो मेथड होता है ना, उसको हम 3 मेथड से लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये हम यहाँ पर ये जो लिख रहे हैं, ये एक मेथड है, ठीक ना, लिखने का एक मेथड है सेट का। ये हम जो नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे उसमें हम बताने वाले हैं, ठीक ना। ये भी इसमें कोई इतना ध्यान नहीं देना है, आपको ये केवल समझना है कि सेट क्या होता है। यहाँ पर ये भी आपको हम सेट ही समझाने वाले हैं कि सेट होता है आखिर क्या है, ठीक है। देखो सेट ए क्या हो गया कि ओड नंबर क्या होता है कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9, ये सब क्या हो गया? ओड नंबर हो गया, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चले जाएगा, ठीक ना, ये हो गया ओड नंबर। तो अब और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम क्या होगा? देखो सभी प्लेयर्स का जो कलेक्शन है, इंडियन क्रिकेट टीम का सभी प्लेयर्स का कलेक्शन एक सेट होगा, इज अ सेट, एक सेट है, ये एक सेट है। देख लेते हैं ये कैसे एक सेट है। मान लो कि कोई भी कलेक्शन हम लिए हैं, मान लो कि सेट हम कलेक्शन ले रहे हैं, इसमें और अच्छा तरह से समझ पाएगा कि कलेक्शन हम लेते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इससे और क्लियर हो जाता है, ठीक ना। तो मान लो सेट ए लिए, हम ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, हम ए ले लिए हैं, ठीक। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज अ सेट। देखो इंडियन क्रिकेट टीम का जितना भी प्लेयर्स है उसका क्या रहा है? कलेक्शन है। तो इंडियन प्लेयर्स में जितना भी कलेक्शन है, मान लो कि अभी MS धोनी नहीं है, MS धोनी क्या क्या इंडियन क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो वो कलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इंडियन क्रिकेट में अभी जो प्लेयर्स हैं उसका कलेक्शन, तो वो ये किसी से पूछे, यदि हर पर्सन, इंडिया का हर पर्सन से हम पूछे कि बोलो कि द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम का सभी प्लेयर्स का कलेक्शन बोलो, जो खिलाड़ी, जो प्लेयर्स खेल रहा है इंडिया तरफ से, वो सभी का कलेक्शन वो बोल सकता है, ठीक है। तो हम भी यहाँ की क्या लिख सकते हैं? पंत ले लेते हैं, पंत, विराट, ठीक है। बहुत सारा और भी है जो खिलाड़ी, बहुत सारा खिलाड़ी है जो नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन जो नाम जानता है उसका कलेक्शन हम ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तीनों जो सेट था उसका हम कुछ एग्जांपल लिए थे हम, लेकिन अब ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो सेट नहीं होगा, ठीक ना। वैसा भी कुछ एग्जांपल होगा जो सेट नहीं होगा, ठीक ना। हम ऐसा कलेक्शन लेने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना। मान लो कि हम अभी जो लिए हैं, मान लो कि द कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन
क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम इज अ सेट, इज अ सेट, ठीक है। देखो क्या बोले हैं कि कलेक्शन ऑफ इज अ नोट सेट, एक सेट नहीं होगा, इज अ नोट, इज अ नोट, इज अ नोट अ सेट, ठीक है। ये सेट कैसे नहीं होगा, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज नोट अ सेट, ये सेट नहीं होगा। मान लो कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, सेट ए ले रहा है, ठीक है, कोई पर्सन है जो सेट ए ले रहा है, उसमें बोल रहा है कि बेस्ट प्लेयर्स का, इंडियन क्रिकेट टीम का जो उसका बेस्ट प्लेयर है वो बोल रहा है कि पंत है, ठीक है, वो बोल रहा है पंत है, कोई और दूसरा बोल रहा है, ठीक है, कोई दूसरा और ये नाम बोल सकता है पंत बोला, ठीक है, कोई भी दूसरा जो पर्सन है वो कलेक्शन ए ही ले रहा है, ये कोई भी नाम ले सकते हैं। मान लो कि ये दूसरा पर्सन है तो हम बी ले लिए, ठीक है, बी ले लिए, तो इसमें उसका जो बेस्ट प्लेयर है वो है विराट, ठीक है। तीसरा कोई पंत भी हो सकता है, इसमें पंत भी हो सकता है, मतलब कि पंत भी हो सकता है, कोई और दूसरा भी हो सकता है। ये फर्स्ट जो पर्सन है उसका पहला क्या है, पंत है, इसमें विराट भी हो सकता है, विराट भी इसका हो सकता है। इसका तीसरा पर्सन जो होगा वो धोनी भी हो सकता है, ठीक है, धोनी भी हो सकता है। इसमें इस बी नंबर जो है उसमें कह रहा है कि मेरा बेस्ट प्लेयर धोनी नहीं है, डेट इज इसमें देख रहे हैं क्या कि फर्स्ट जो पर्सन है उसमें पंत, विराट और धोनी तीनों खिलाड़ी क्या बेस्ट है, जबकि बी जो पर्सन है, बी जो सेट बना रहा है उसमें कह रहा है कि मेरा विराट और पंत दो ही खिलाड़ी जो है कि मेरा बेस्ट है, और उसके अलावा कोई भी मेरा प्लेयर्स बेस्ट नहीं है। डेट इज यहाँ क्या देख रहे हैं कि हर पर्सन के लिए कलेक्शन क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो हम क्या बोले कि वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए सेम ही कलेक्शन होना चाहिए, अलग कलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो वैसा कलेक्शन सेट होगा। और जो कलेक्शन हर पर्सन के लिए अलग अलग आता है तो कलेक्शन सेट नहीं होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये कलेक्शन हर पर्सन के लिए अलग अलग आ रहा है, डेट इज ये कलेक्शन जो है सेट नहीं है, ठीक ना, इज अ नोट अ सेट। इसी प्रकार से आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिसमें जो सेट इस प्रकार जो दिया रहेगा उसमें कैसे पकड़ेंगे कि सेट नहीं होगा। देखो बेस्ट जब भी रहेगा, बेस्ट, ब्यूटीफुल, टॉप, ये सब जब भी रहेगा तो इसमें क्या होता है कि कलेक्शन अलग अलग जाता है। मान लो कि बेस्ट मेरा दूसरा हो गया, ब्यूटीफुल एक्टर्स, ब्यूटीफुल एक्टर्स में मान लो कि मेरा सोनाक्षी है तो दूसरा हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। तो यही लिए ये क्या हो गया कि मतलब अलग अलग चॉइस हो जाता है, ठीक है। चॉइस वाला जब भी शब्द आता है कलेक्शन में, ठीक है, वो कलेक्शन सेट नहीं होता, ठीक है। तो सेट तो हम यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या समझने की कोशिश करते हैं कि सेट का जो एलिमेंट होता है, मान लो कि सेट एलिमेंट है। हम पहला एग्जांपल क्या लिए थे, पहला एग्जांपल क्या लिए थे कि द कलेक्शन, द कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ, हम इस एग्जांपल से भी समझा सकते हैं, लेकिन हम जो पहला एग्जांपल लिए वो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप से है, मतलब कि वो मैथमेटिक्स टाइप से, ठीक ना, इसलिए आपको समझने में बहुत आसान होगा, ठीक ना। तो इसलिए हम पहला जो एग्जांपल है उसी एग्जांपल से हम समझाना चाहते हैं, और क्या समझाना चाहते हैं उस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक। क्या लिखे हैं, द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन, लेस देन, लेस देन 8। देखो इज अ सेट, एक सेट है, ठीक है, ये क्या सेट है, इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक ना, ये हम लिख लिए, ठीक। तो अब हम क्या समझना चाहते हैं कि ये जो सेट है, ये सेट है, इस सेट में जो एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको भी हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसको हम डिनोट करने के लिए एक सिंबल का यूज करते हैं, ये बिलोंग्स टू का, ठीक है ना, ये सिंबल का यूज करते हैं बिलोंग्स टू का। इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब हुआ कि ये जो सिंबल है, इस सिंबल को क्या कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। पहले ये समझ लेते हैं, ये सिंबल को क्या करते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मतलब होता है कि के अंदर, इसका मतलब क्या होता है, के अंदर, ठीक है। अब समझते हैं, देखो कोई भी सेट है, कोई भी सेट हो सकता है, यहाँ पर हम सेट ये वाला लिए, ठीक है, कोई भी सेट हो सकता है। उसमें अगर कोई कह रहा है कि 4 जो एलिमेंट है, 4 सेट ए में
प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि हम मैथमेटिक्स मेथड से क्या लिखेंगे कि 4 बिलोंग्स टू सेट ए, डेट इज इसका ये जो सिंबल है, ये सिंबल बता रहा है कि 4 जो एलिमेंट है सेट के अंदर है, ठीक है ना। 4 जो एलिमेंट है सेट के अंदर है, डेट इज इसको हम पढ़ सकते हैं 4 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई भी एलिमेंट हम ले लिए 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब क्या होगा कि 3 जो एलिमेंट है सेट ए के अंदर है, ठीक ना। अब यहाँ तो समझ गए कि जो भी एलिमेंट सेट के अंदर रहेगा उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक ना, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब ये समझते हैं कि कोई भी एलिमेंट सेट में है, ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये समझ गए। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेट जो है, सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा तब उसको हम डिनोट कैसे करेंगे। मान लो कि कोई भी एलिमेंट 8 है, इसमें 8 क्या है, नहीं है, तो हम 8 बिलोंग्स टू के क्या करेंगे, साइन दे देंगे इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे 8 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 8 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब हुआ कि 8 जो है 8 सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है, 0 भी है, 0 बिलोंग्स टू, 0 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, डेट इज 0 जो है सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका यूज जो होता है, इस सिंबल का यूज बहुत उपयोगी होता है, इसका यूज हम बहुत आगे क्लास में करते हैं, ग्रेजुएशन में भी इसका यूज होता है सिंबल का। इसको हम भाषा भी बोल सकते हैं कि जैसे दैनिक लाइफ में भी इसका यूज हो सकता है कि देखो कोई बोलता है कि माँ घर के अंदर है, क्या बोले, माँ घर के अंदर है, ठीक है, माँ घर के अंदर है। तो इस सिंबल के द्वारा हम लिख सकते हैं कि माँ बिलोंग्स टू घर, ठीक है, माँ घर के अंदर है, माँ बिलोंग्स टू घर, ठीक है। तो ये सिंबल जो है बहुत यूज होता है इसका। तो आगे जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम बताएंगे क्या, इस लेक्चर में हम क्या बात की थी कि सेट किसे कहते हैं, सेट को हम समझने की कोशिश कर रहे थे, और इसमें और 2 बात समझे हैं। तो पहला कि सेट को समझने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद सेट के एलिमेंट को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, इस बात को हम इस लेक्चर में समझे। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें बताएंगे कि सेट जो होता है, सेट को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें क्या बोले थे, सेट के एलिमेंट जो होता है उसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बताएंगे सेट को प्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद। हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर सेट के बारे में। ये सेट जो चैप्टर है बहुत यूज होता है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में, ठीक है। सेट, रिलेशंस, फंक्शन, ये तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं सेट क्या होता है। देखो सेट जो होता है, सेट, ठीक है ना, ये सेट जो चैप्टर है सेट, ठीक, ये सेट को समझना बहुत आसान है, बट आप समझ जाते हो तब। यदि सेट जब तक नहीं समझते हो तक सभी को हार्ड लगता है, क्योंकि ये क्या है, लॉन्गेज चैप्टर है, ठीक है। लॉन्गेज चैप्टर को, हर लॉन्गेज चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो, जब लॉन्गेज आता है तो उसमें बच्चा क्या होता है, समझने में कोई दिक्कत आता है, क्योंकि लॉन्गेज चैप्टर ही ऐसा होता है जिसमें समझना पड़ता है तब फिर बनाना पड़ता है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल टाइप का होता है क्वेश्चन, उसमें बनाया हुआ रहता है क्वेश्चन, उसमें केवल सोल्व करना पड़ता है। लेकिन लैंग्वेज टाइप जब आता है सवाल, तो उसमें क्या करना पड़ता है कि जब बच्चा को क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, न्यूमेरिकल टाइप को बनाना पड़ता है, तब फिर उसको सोल्व करना पड़ता है। इसीलिए लॉन्गेस्ट टाइप जो भी क्वेश्चन होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन सेट जो चैप्टर है ये पूरा क्या है, लॉन्गेज बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। इसको समझना बहुत आसान है जब तक समझ जाते हो तब, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं सेट। देखो ये सेट जो है ना, ये सेट कलेक्शन से बनकर मिल रहा है। क्या है, कलेक्शन से, ठीक है। ये कलेक्शन क्या होता है, तो कलेक्शन जो होता है एक प्रकार का ग्रुप होता है, ठीक है। क्या होता है,
ग्रुप होता है, ठीक ना। ग्रुप क्या होता है, देखो ग्रुप क्या होता है कि जब एक से अधिक वस्तु को या कोई भी चीज़ को एक से अधिक एक ही चीज़ एक ही स्थान पर एकजुट करते हैं तो ग्रुप कहलाता है, ठीक ना। तो ग्रुप क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो कलेक्शन हम समझ गए। तो हम इससे पहले क्या बताया था कि सेट कलेक्शन होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि सेट कलेक्शन होता है लेकिन सभी कलेक्शन सेट नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक सवाल आ गया कि किस प्रकार का कलेक्शन सेट होगा। देखो जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, क्या बोले, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक ना। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड करने का मतलब कि जो भी कलेक्शन होगा वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड करने का मतलब क्या होगा कि वैसा कलेक्शन जो अच्छी तरह से क्या होता है, परिभाषी होता है, ठीक ना। जो कलेक्शन परिभाषी है, दैट इज डिफाइंड है, वो कलेक्शन सेट होगा। जो कलेक्शन डिफाइंड नहीं है वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। दैट इज आप इतना समझो कि कलेक्शन जो है, कलेक्शन सेट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा वो निश्चित है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट होगा ही, ठीक ना। तो दैट इज हम परिभाषा से कह सकते हैं कि सेट का परिभाषा हम दे सकते हैं क्या, कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन का एक और मतलब आप समझ सकते हो कि वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए सेम होता हो, वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए सेम होता हो। तो क्या लिखे सेट के परिभाषा में, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स, ठीक, थिंग्स which are distinct from each other, ठीक है। देखो यहाँ तक तो हम समझ गए कि सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। जो भी कलेक्शन होगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट का होगा या थिंग्स का होगा। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु, थिंग्स मतलब कोई भी चीज़, ठीक ना। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो हम कोई भी कलेक्शन ले रहे हैं, ठीक ना, कोई भी हम कलेक्शन लेंगे उसमें जो भी एलिमेंट या कोई भी चीज़ हम जो कलेक्शन लेंगे उसमें सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्या बोले, जो भी कलेक्शन होगा, ठीक है, उसमें सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए। डेट इज हम कोई भी कलेक्शन ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, इसमें क्या है, सेम एलिमेंट कोई भी नहीं है। जैसे 1 2 3 2, इसमें क्या आ गया, 2 2 सेम एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो यही जो हम समझा रहे हैं विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, इसका मतलब है प्रत्येक जो एलिमेंट होगा डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए। ये दोनों सेम एलिमेंट हो गया, ये सेट नहीं होगा, डेट इज ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो सेट का हम कुछ और नोट लिखाते हैं। देखो सेट को हम डिनोट जो करते हैं, ठीक ना, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर लाइक A B C ... जेड तक आप कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं सेट का, ठीक ना। तो हम एक बात और लिख देते हैं क्या, सेट के एलिमेंट, इट इज कलेक्शन, सेट के एलिमेंट, सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, सेट के एलिमेंट, जो भी सेट के एलिमेंट है ये सेट है, ठीक है। ये भी हम एग्जांपल नहीं लिए हैं, आप समझ नहीं पाओगे। ये क्या है, सेट है, ठीक है। सेट के एलिमेंट जो होता है 1 2 3, इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। वही लिखे, सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं जो आप कुछ और अच्छा से समझ पाओगे सेट को, ठीक है। देखो सेट के मान लो कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं
द कलेक्शन द कलेक्शन द कलेक्शन द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक ना, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8, ठीक ना, लेस देन 8। देखो ये कलेक्शन हो गया, ठीक है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। इज अ सेट, एक सेट होगा, ये सेट है, क्योंकि देखो ये कलेक्शन जो लिए हैं, जो भी कलेक्शन हम लेते हैं उसको हम देखते हैं डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड है। मतलब जो भी कलेक्शन है वो देखते हैं कि वेल डिफाइंड है या नहीं है। कलेक्शन सेट नहीं होता है, कौन सा कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। इसलिए हम कलेक्शन जो दिया हो रहता है वो कलेक्शन को देखते हैं कि कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। वेल डिफाइंड करने का मतलब क्या है कि वैसा कलेक्शन जो दुनिया का हर पर्सन के लिए, हर आदमी के लिए एक ही हो, ठीक है। तो हम इसका कलेक्शन कर ली, इसका जो एलिमेंट होगा उसको हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, सेट के एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मान लो कि कोई भी सेट ए लेते हैं जिसको हम कोई भी कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट। देखो 8 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हो सकता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 8 से छोटा 7 तक होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि कह रहा है कि लेस देन 8 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना, 8 से छोटा हो गया, ठीक। अब ये देखो ये जो हम कलेक्शन लिए हैं, ठीक ना, ये कलेक्शन हर पर्सन के लिए क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेस देन 8 का रहा है, इसका मतलब होगा कि 8 से छोटा डेट इज 7 तक ही होगा। ये हर पर्सन के लिए कलेक्शन सेम होगा, डेट इज ये कलेक्शन क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखो द कलेक्शन ऑफ odd number इज अ सेट। देखो ये भी एक सेट होगा, क्योंकि नेचुरल ऑड नंबर किसी से पूछेगा तो कोई, हम यहाँ पर लिए थे सेट ए, तो यहाँ पर भी सेट ए डिनोट कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, मान लो हम ए ही लिए, ठीक है। सेट ए को हम करली, जो कलेक्शन है इस कलेक्शन को करली ब्रैकेट का अंदर लिखना पड़ता है। ये भी सेंटेंस जो हम लिख दिए ये तो लॉन्गेज टाइप हो गया, लेकिन इसको हम न्यूमेरिकल टाइप से, इसको हम जो आगे जो लेक्चर होगा उसमें बताएंगे कि सेट का जो मेथड होता है ना, इसको हम 3 मेथड से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पर ये जो लिख रहे हैं ये एक मेथड है, ठीक है, लिखने का एक मेथड है सेट का। ये हम जो नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे उसमें हम बताने वाले हैं, ठीक है। जब भी इसमें कोई इतना ध्यान नहीं देना है, आपको ये केवल समझना है कि सेट क्या होता है। यहाँ पर भी आपको हम सेट ही समझाने वाले हैं कि सेट होता आखिर क्या है, ठीक है। देखो सेट ए क्या हो गया कि ओड नंबर क्या होता है कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9, ये सब क्या हो गया, ओड नंबर हो गया, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चले जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया ओड नंबर। तो अब और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम क्या होगा। देखो सभी प्लेयर्स का जो कलेक्शन है, इंडियन क्रिकेट टीम का सभी प्लेयर्स का कलेक्शन एक सेट होगा, इज अ सेट, एक सेट है, ये एक सेट है। देख लेते हैं ये कैसे एक सेट है। मान लो कि कोई भी कलेक्शन हम लिए हैं, मान लो कि सेट हम कलेक्शन ले रहे हैं, इसमें और अच्छा तरह से समझ पाएगा कि कलेक्शन हम लेते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इससे और क्लियर हो जाता है, ठीक ना। तो मान लो सेट ए लिए, हम ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, हम ए ले लिए हैं, ठीक। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज अ सेट। देखो इंडियन क्रिकेट टीम का जितना भी प्लेयर्स है उसका क्या रहा है, कलेक्शन है। तो इंडियन प्लेयर्स में जितना भी कलेक्शन है, मान लो कि अभी MS धोनी नहीं है, MS धोनी क्या इंडियन क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो वो कलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इंडियन क्रिकेट में अभी जो प्लेयर्स है उसका कलेक्शन, तो वो ये किसी से पूछे, यदि हर पर्सन, इंडिया का हर पर्सन से हम पूछे कि बोलो कि द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम का सभी प्लेयर्स का कलेक्शन बोलो, जो खिलाड़ी, जो प्लेयर्स खेल रहा है इंडिया तरफ से, वो सभी का कलेक्शन वो बोल सकता है, ठीक है। तो हम भी यहाँ क्या लिख सकते हैं, पंत ले लेते हैं, पंत, विराट,
ठीक है। बहुत सारा और भी है जो खिलाड़ी, बहुत सारा खिलाड़ी है जो नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन जो नाम जानता है उसका कलेक्शन हम ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तीनों जो सेट था उसका हम कुछ एग्जाम्पल लिए थे हम, लेकिन अब ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो सेट नहीं होगा, ठीक ना। वैसा भी कुछ एग्जाम्पल होगा जो सेट नहीं होगा, ठीक ना। हम ऐसा कलेक्शन लेने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। मान लो कि हम अभी जो लिए हैं, मान लो कि द कलेक्शन of the collection of best players of Indian cricket team is a set, ठीक है। देखो क्या बोले हैं कि कलेक्शन ऑफ इज अ नोट सेट, एक सेट नहीं होगा, इज अ नोट अ सेट, ठीक है। ये सेट कैसे नहीं हुआ, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज नोट अ सेट, ये सेट नहीं होगा। मान लो कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, सेट ए ले रहा है, ठीक है, कोई पर्सन है जो सेट ए ले रहा है, उसमें बोल रहा है कि बेस्ट प्लेयर्स का, इंडियन क्रिकेट टीम का जो उसका बेस्ट प्लेयर है वो बोल रहा है कि पंत है, ठीक है, वो बोल रहा है पंत है, कोई और दूसरा बोल रहा है, ठीक है, कोई दूसरा और ये नाम बोल सकता है, पंत बोला, ठीक है। कोई भी दूसरा जो पर्सन है वो कलेक्शन ए ही ले रहा है, ये कोई भी नाम ले सकते हैं। मान लो कि ये दूसरा पर्सन है तो हम बी ले लिए, ठीक है ना, बी ले लिए, तो इसमें उसका जो बेस्ट प्लेयर है वो है विराट, ठीक ना। तीसरा कोई पंत भी हो सकता है, इसमें पंत भी हो सकता है, मतलब कि पंत भी हो सकता है, कोई और दूसरा भी हो सकता है। ये फर्स्ट जो पर्सन है उसका पहला क्या है, पंत है, इसमें विराट भी हो सकता है, विराट भी इसका हो सकता है। इसका तीसरा पर्सन जो होगा वो धोनी भी हो सकता है, ठीक है, धोनी भी हो सकता है। इसमें इस बी नंबर जो है उसमें कह रहा है कि मेरा बेस्ट प्लेयर धोनी नहीं है, डेट इज इसमें देख रहे हैं क्या कि फर्स्ट जो पर्सन है उसमें पंत, विराट और धोनी तीनों खिलाड़ी क्या बेस्ट है, जबकि बी जो पर्सन है, बी जो सेट बना रहा है उसमें कह रहा है कि मेरा विराट और पंत दो ही खिलाड़ी जो है कि मेरा बेस्ट है, और उसके अलावा कोई भी मेरा प्लेयर्स बेस्ट नहीं है। डेट इज यहाँ क्या देख रहे हैं कि हर पर्सन के लिए कलेक्शन क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो हम क्या बोले कि वैसा कलेक्शन जो दुनिया के हर पर्सन के लिए सेम ही कलेक्शन होना चाहिए, अलग कलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो वैसा कलेक्शन सेट होगा। और जो कलेक्शन हर पर्सन के लिए अलग अलग आता है तो कलेक्शन सेट नहीं होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये कलेक्शन हर पर्सन के लिए अलग अलग आ रहा है, डेट इज ये कलेक्शन जो है सेट नहीं है, ठीक ना, इज अ नोट अ सेट। इसी प्रकार से आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिसमें जो सेट इस प्रकार जो दिया रहेगा उसमें कैसे पकड़ेंगे कि सेट नहीं होगा। देखो बेस्ट जब भी रहेगा, बेस्ट, ब्यूटीफुल, टॉप, ये सब जब भी रहेगा तो इसमें क्या होता है कि कलेक्शन अलग अलग आता है। मान लो कि बेस्ट मेरा दूसरा हो गया, ब्यूटीफुल एक्टर्स में मान लो कि मेरा सोनाक्षी है तो दूसरा हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। तो यही लिए ये क्या हो गया कि मतलब अलग अलग चॉइस हो जाता है, ठीक है। चॉइस वाला जब भी शब्द आता है कलेक्शन में, ठीक है, वो कलेक्शन सेट नहीं होता, ठीक है। तो सेट तो हम यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या समझने की कोशिश करते हैं कि सेट का जो एलिमेंट होता है, मान लो कि सेट एलिमेंट है। हम पहला एग्जांपल क्या लिए थे, कि द कलेक्शन ऑफ, हम इस एग्जांपल से भी समझा सकते हैं, लेकिन हम जो पहला एग्जांपल लिए वो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप से है, मतलब कि वो मैथमेटिक्स टाइप से, ठीक ना, इसलिए आपको समझने में बहुत आसान होगा, ठीक ना। तो इसलिए हम पहला जो एग्जांपल है उसी एग्जांपल से हम समझाना चाहते हैं, और क्या समझाना चाहते हैं उस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक। क्या लिखे हैं, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8। देखो इज अ सेट, एक सेट है, ठीक है,
ये क्या सेट है, इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक ना, ये हम लिख लिए। ठीक, तो अब हम क्या समझना चाहते हैं कि ये जो सेट है, ये सेट है, इस सेट में जो एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको भी हम डिनोट कैसे करते हैं। ठीक ना, इसको हम डिनोट करने के लिए एक सिंबल का यूज करते हैं, ये बिलोंग्स टू का। ठीक ना, ये सिंबल का यूज करते हैं बिलोंग्स टू का। इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब हुआ कि ये जो सिंबल है, इस सिंबल को क्या कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। पहले ये समझ लेते हैं, ये सिंबल को क्या करते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक ना, इसका मतलब होता है कि के अंदर, इसका मतलब क्या होता है, के अंदर। ठीक है, अब समझते हैं। देखो, कोई भी सेट है, कोई भी सेट हो सकता है, यहाँ पर हम सेट ये वाला लिए। ठीक है, कोई भी सेट हो सकता है, उसमें अगर कोई कह रहा है कि 4 जो एलिमेंट है 4 सेट ए में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि हम मैथमेटिक्स मेथड से क्या लिखेंगे कि 4 बिलोंग्स टू सेट ए, डेट इज, इसका ये जो सिंबल है, ये सिंबल बता रहा है कि 4 जो एलिमेंट है सेट के अंदर है। ठीक ना, 4 जो एलिमेंट है सेट के अंदर है, डेट इज, इसको हम पढ़ सकते हैं 4 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक ना, इसी प्रकार से कोई भी एलिमेंट हम ले लिए 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब क्या होगा कि 3 जो एलिमेंट है सेट ए के अंदर है। ठीक ना, अब यहाँ तो समझ गए कि जो भी एलिमेंट सेट के अंदर रहेगा उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक ना, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब ये समझते हैं कि कोई भी एलिमेंट सेट में है, ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये समझ गए। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेट जो है, सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, तब उसको हम डिनोट कैसे करेंगे। मान लो कि कोई भी एलिमेंट 8 है, इसमें 8 क्या नहीं है, तो हम 8 बिलोंग्स टू के क्या करेंगे, साइन दे देंगे इस प्रकार से। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे 8 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 8 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब है कि 8 जो है 8 सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, 0 भी है, 0 बिलोंग्स टू, 0 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, डेट इज 0 जो है सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी इसका यूज जो होता है, सिंबल का यूज बहुत उपयोगी होता है। इसका यूज हम बहुत आगे क्लास में करते हैं, ग्रेजुएशन में भी इसका यूज होता है सिंबल का। इसको हम भाषा भी बोल सकते हैं कि जैसे दैनिक लाइफ में भी इसका यूज हो सकता है। कि देखो, कोई बोलता है कि माँ घर के अंदर है, क्या बोले, माँ घर के अंदर है। ठीक है, माँ घर के अंदर है, तो इस सिंबल के द्वारा हम लिख सकते हैं कि माँ बिलोंग्स टू घर। ठीक है, माँ घर के अंदर है, माँ बिलोंग्स टू घर। ठीक है, तो ये सिंबल जो है बहुत यूज होता है इसका। तो आगे जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम बताएंगे क्या, इस लेक्चर में हम क्या बात की थी कि सेट किसे कहते हैं, सेट को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें और 2 बात समझे हैं। तो पहला कि सेट को समझने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद सेट के एलिमेंट को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, इस बात को हम इस लेक्चर में समझे। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें बताएंगे कि सेट जो होता है, सेट को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें क्या बोले थे, सेट के एलिमेंट जो होता है उसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बताएंगे सेट को प्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है ना, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।